आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनर डायोड क्या है। जेनर डायोड की वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य प्रणाली को समझाएं। ये 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है, तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं इसके पहले वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए, बिल्कुल भी समय हम लोग ख़राब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ नोट डाउन करो, ठीक है, तो सो दैट कि मैं जब समझाऊं तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान समझने की ओर हो, ठीक है। तो एक एक मैंने देखो 2 बार लिख दिया। अरे लिखो, यह एक, सबसे पहले हम बता रहे कि जेनर डायोड क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यह एक विशेष प्रकार का संधि डायोड है, ठीक है। संधि डायोड, ये ड है, ठीक है, क्या ही बन गया, डायोड है, ओके, जिसमें सामान्य संधि डायोड की अपेक्षा अधिक डोपिंग कराई जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाई जा सके, ठीक है। ये हमने जेनर डायोड क्या है इसके बारे में बता दिया। यह एक विशेष प्रकार का संधि डायोड है जिसमें सामान्य संधि डायोड की अपेक्षा अधिक डोपिंग कराई जाती है, जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाई जा सके। अब हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ, हमेशा ना डायग्राम पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं पेन से इसलिए ड्रॉ करती हूँ सो दैट कि आपको डायग्राम अच्छी तरीके से समझ आए, अदरवाइज आपको पेंसिल से ही डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। सो चलिए हम अभी पेन से कर लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार होगी। सो यहाँ पे हमारा P और N होगा डायोड। अच्छा, यहाँ पर बैटरी लगी होगी, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे कुंजी होगा, ठीक है जी, ओके। सो ये कुंजी नहीं है, ये एक्चुअली प्रतिरोध है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब कुछ डिटेल लिख लेते हैं। अच्छा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि इस प्लेलिस्ट में, अच्छा, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चन को मेरे साथ नोट करो और इसको प्रिपेयर करो डेली। देखना, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत चांसेस है, बिकॉज मैं एक्सपेरिमेंट करके ही आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। P और N, ओके, दिस इज़ माइनस और ये हमारा प्लस है, और ये हमारा प्रतिरोध है। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये हमारा क्या है, बैटरी है, ओके। तो हम यहाँ पे इसके बारे में लिखते हैं, क्योंकि इसके कार्य प्रणाली के बारे में हमें लिखना है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम लिखेंगे जेनर डायोड में, पहले बता देते हैं क्या क्या इसमें मेंशन है। एक P सिरा तथा जो दूसरा है वो आपको दिख ही रहा होगा N सिरा होता है ना। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है कि इसमें कोटर तथा चालक इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड, चालक इलेक्ट्रॉन, इसमें कोटर तथा चालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व
बहुत अधिक होता है। ठीक है, मेंशन कर दिया हमने। जिससे क्या होता है, जिससे बहुसंख्यक आवेश जो वाहक होते हैं ना, जिसमें इसे हम ये लिख सकते हैं कि बहुसंख्यक आवेश वाहक सरलता से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब एक विशेष वोल्टेज, हमें वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में भी बताना है, विशेष वोल्टेज आरोपित किया जाता है, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इतनी प्रबल हो जाती है, कि आवंधी जो इलेक्ट्रॉन है, आवंधी इलेक्ट्रॉन अपने बंधों से क्या होते हैं, सीधे खींच लिए जाते हैं। समझ रहे हो, सीधे खींच लिए जाते हैं, जिससे सरलता से विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो जेनर डायोड का उपयोग सामान्यतः वोल्टेज के स्थायीकरण में किया जाता है। ठीक है जी, इसे बाह्य परिपथ के समांतर क्रम में संबंधित किया जाता है। समांतर क्रम में संबंधित किया जाता है, जिससे यह विद्युत धारा वितरण समान बनाए रखता है। दैट्स इट, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। था क्या, एक्चुअली डायग्राम बनाया हमने। जेनर डायोड में एक पी सिरा तथा दूसरा एन सिरा होता है, जिसमें कोटर तथा चालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक होता है, जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहक सरलता से प्राप्त हो जाता है। जब एक विशेष वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी प्रबल हो जाती है कि जो आवंधी इलेक्ट्रॉन है अपने बंधों से सीधे खींच लिए जाते हैं। जिससे क्या होता है, जब वो खिंच जाते हैं सीधे, तो जिससे होता क्या है कि सरलता से हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। जेनर डायोड का उपयोग सामान्यतः वोल्टेज के स्थायीकरण में किया जाता है। इसे बाह्य परिपथ के समांतर क्रम में संबंधित किया जाता है, जिससे यह विद्युत धारा वितरण समान बनाए रखता है। आई होप आपको जेनर डायोड कैसे लिखना है एग्जाम में आए तो ये पता चल गया। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।